ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में वाइट वॉश का खतरा। सीरीज के आखिरी मैच में कौमी टीम की बैटिंग जारी। 92 के मजमूए पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। हसीबुल्लाह 24, साहिबजादा फरहान 9 और उस्मान खान 3 रन बनाकर आउट। कैंगरूज की जानिब से स्पेंसर जॉनसन, एडम जंपा और एरन हार्डिन 3 विकेटें ली। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। तानिहा 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। उमर सरफराज सीमा समेत 21 मुलजिमान पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में समात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। विफाक को खत में तहरीर किया कि आर्टिकल 154 के मुताबिक 90 दिन में इजलास होना चाहिए। सूबों के दरमियान मसाइल के अजाले के लिए बर वक्त इजलास जरूरी है। इससे कबल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जनवरी में हुआ था। सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की जल्द समाअत की दरख्वास्त लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। केस नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। मौके पर इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 को सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल गैर आईनी करार दिया था। 103 मुलजिमान के मुकदमात दूसरी अदालतों को भेजने का हुक्म दिया था। इंटर कोर्ट अपीलों में सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले से रोक रखा है। मुकदमा जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद केस आज तक मुकर्रर नहीं हुआ। विफाकी हुकूमत का PIA निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान। विफाकी वजीर बराए निजकारी का कहना है कि जो हमने सबक सीखा है उससे मुस्तकबिल में निजकारी पर कोई अच्छी खबर मिलेगी। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। अब्दुल अलीम खान ने PIA निजकारी में नाकामी का मलबा FBR पर डाल दिया। बोले FBR से कहा था नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटा लें। पूरी दुनिया में इस तरह तैयारों पर GST नहीं लिया जाता। FBR अपने एक दायरे के अंदर रहता और बात होती। तलाल चौधरी बोले आप तगड़े वजीर हैं। निजगारी हो जाती तो आपको क्रेडिट जाता, नहीं हुई तो वजन भी आप पर जाता है। स्मोक की सूरत-ए-हाल में बेहतरी पर पाबंदियों में नरमी। रावलपिंडी डिवीजन में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। कमिश्नर के मुताबिक स्मोक की सूरत-ए-हाल में नुमाया बेहतरी आई। रावलपिंडी, अटक, झेलुम और चकवाल में तमाम तालीमी इदारे कल से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। लाहौर में तालीमी इदारे खोलने पर गौर शुरू। जराये के मुताबिक महकमा तालीम ने कल से स्कूल खोलने की तजवीज़ दे दी। महकमा माहौलियात ने स्मोक में कमी और एयर क्वालिटी इंडेक्स कम रहने का इम्कान जाहिर किया। स्मोक कम हो गई, जहरीले धुएं के असरात ताहाल बरकरार। 24 घंटों के दौरान 63,000 से ज्यादा अफराद सांस की बीमारी में मुतासर। एक माह में 19 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। दवा के 4,161 और एक माह में 1,25,000 से ज्यादा मरीज। आंखों के मर्ज में 680 केसेस सामने आए। एक महीने में 12,775 अफराद मुतासर हुए। महकमा सेहत पंजाब ने स्मोक से मुतासरा बीमारियों के आदाद और शुमार जारी कर दिए। नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास रीशेड्यूल। वजीर आजम की तबीयत खराबी के बायस मुलतवी कर दिया गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास कल होगा। आईनो कानून में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। एहतजाज को तकरीबकारी में बदला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने बता दिया। कहते हैं पार्लियामान कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी जो इंसानी हकूक के खिलाफ हो। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी कभी समझौता नहीं करेगी। नहरें बनने से सिंध को नुकसान होगा। मुहिब वतन के तौर पर कहता हूं कि नया पेंडोरा बॉक्स ना खोला जाए। उन लोगों के हाथ में बात आ जाएगी जिनके हाथ काफी अरसे से कोई इशू नहीं है।